Hello students, in today's lecture we can discuss about the floating point multiplication. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन की. ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मतलब दो बिट्स या फिर दो डिजिट होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं. उन दोनों का जब मल्टीप्लाई आप करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है, तो चलिए हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट के टर्म में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन. फ्लोटिंग पॉइंट के टर्म में मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट के कंडीशंस में लेते हो तो आपको पता है कि आपको मेंटेसा के फॉर्म में लेना होता है. तो x अगर हमने मान लिया कोई वैल्यू है x की, x इज इक्वल टू एक्स ए मान लिया हमने, एक्स ए इंटू 2 to the power e a प्लस e. ठीक है, फिर और हमने y की वैल्यू ले ली. y की वैल्यू मान लीजिए हमने ले लिया एक्स बी इंटू 2 to the power ई बी प्लस आपका क्या होगा, e हो गया. अब आपने क्या लिया, दो वैल्यू ले ली. अब इन दो वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, एक्स ए इंटू 2 to the power ई ए प्लस ई, और y इज इक्वल टू एक्स बी प्लस 2 to the power ई बी प्लस ई. अब यहाँ पे आपको पता होगा कि आपने जो वैल्यू ली है एक्स ए, आपका क्या है यहाँ पे मेंटेसा है, 2 आपका बेस हो गया, और ई ए प्लस ई आपका क्या है, एक्सपोनेंट के साथ आपका क्या यहाँ पे ऐड है, एक्सपोनेंट के साथ यहाँ पे बायस्ड आपका एक्सपोनेंट ऐड है. ठीक है, तो ये आपको पता होगा. हमने क्या, एक x की वैल्यू ले ली है और दूसरी क्या है, y की वैल्यू. अब इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, x y का प्रोडक्ट करना है. ठीक है, तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं x y का. सपोज करिए अगर आपने यहाँ पे, सपोज कीजिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं. ठीक है, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है तो y की भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0. अगर आपकी x की वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0. यानी कि जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या होगा, आपका z इज इक्वल टू 0 आपका होगा. ठीक है, अगर आपने x की वैल्यू 0 ली है और y की वैल्यू आपकी ये है, तो इन दोनों का आपको आउटपुट क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए कोई z मान लीजिए z रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपका आउटपुट आ रहा है, तो z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा. फिर अगर आपने क्या किया, x की वैल्यू को y की वैल्यू को आपने क्या किया, 0 कर लिया. इन केस 1 और ये है आपका केस 2. अगर इस केस में आपने y की वैल्यू को 0 ले लिया, ठीक है, y की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 0 है, तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, और x की वैल्यू आपकी क्या है, x की वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्स ए इंटू 2 to the power ई ए प्लस ए. जब आप y की वैल्यू 0 ले रहे हो और x आपका ये है, यानी कि x डिवाइडेड बाई आपका क्या है, 0, तो इस केस में आपको वैल्यू क्या मिलेगी, इनफाइनाइट. ठीक है, इस केस में आपको वैल्यू क्या मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी. तो चलिए हम लोग इन दोनों टर्म्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद चेक करते हैं इनकी वैल्यू क्या आ रही है. तो चलिए चेक करते हैं. अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं x इंटू वाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ x इंटू वाई, ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए, एक्स ए इंटू 2 to the power ई ए प्लस ई, यानी एक्सपोनेंट के साथ क्या है आपका, बैस भी लगा हुआ है. फिर इंटू क्या होगा आपका, इंटू मल्टीप्लिकेशन कीजिए ब्रैकेट में, एक्स बी एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. एक्स इंटू वाई का आपका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वैल्यू क्या मिलेगी ब्रैकेट में,
एक्स ए इंटू 2 to the power ई ए प्लस ई, ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई, और इंटू अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू इंटू y की वैल्यू, y की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स बी इंटू 2 to the power ई बी प्लस ई। तो आपको पता ही है कि जब मल्टीप्लिकेशन टर्म होता है तो मल्टीप्लिकेशन टर्म में क्या होता है कि इन दोनों का आपका जो पावर है वो ऐड हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो आपका ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स ए इंटू एक्स बी इंटू 2 to the power आपका क्या होगा, ई ए प्लस ई बी, और ये आपका ई और ई क्या हो जाएगा आपका 2e, ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1e, और ये 1e आपका हो गया 2e। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, एक्स ए इंटू एक्स बी, एक्स ए इंटू एक्स बी। अब यहाँ पे जब फ्लोटिंग पॉइंट में जब आप मेंटेसा की वैल्यू लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे आपका 2e नहीं होता, सिर्फ एक हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल e लेते हैं, यानी कि आपके दो एक्सपोनेंट प्रेजेंट नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंगल e को यूज करेंगे। तो इसको एक माइनस कर देते हैं। जब आप इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 2e a प्लस ई बी प्लस 2e माइनस ई, ठीक है, 1e हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, एक्स ए एक्स बी इंटू 2 to the power ई ए प्लस ई बी और प्लस एक्सपोनेंट, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स ए एक्स बी 2ab। तो चलिए इसको हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। ये आपके वैल्यू मिल गए, ठीक है, इसको हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू इसको बना के देखते हैं इस वैल्यू को। यहाँ पे आपने स्टार्ट ले लिया, स्टार्ट टर्म है, ठीक है, फिर x इज 0, फिर यस हाँ है, तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट, z इज 0, ठीक, और यहाँ पे आपका क्या होगा, इन, ठीक। फिर अगर नहीं है, नो के केस में क्या करेंगे, अगर नहीं है उस केस में क्या करेंगे आप, y इज 0 है, एक चीज़ और सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको डिवीजन का बता दिया था, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप x की वैल्यू क्या ले रहे थे, x की वैल्यू आप 0 ले रहे थे, ठीक है, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रही थी, 0, मतलब यानी कि जो आपको आउटपुट मिल रहा था क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। अगर आपने y की वैल्यू को 0 रखा है तो अब x की वैल्यू क्या हो, मतलब x जो z है आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कंडीशन आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई है। फिर यहाँ पे अगर आप नो करते हैं, अगर x y दोनों की वैल्यू 0 नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे,
केस में होगा आपका ऐड एक्सपोनेंट करेंगे, फिर है आपका सब्ट्रैक्ट बायस, फिर यहाँ है आपका एक्सपोनेंट ओवरफ्लो, फिर है यहाँ आपका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, एक बार ओवरफ्लो है, एक बार आपका अंडरफ्लो की कंडीशन में, ये आपका अंडरफ्लो, मल्टीप्लाई सिग्निफिकेंट, फिर इसके बाद है आपका नॉर्मलाइज, फिर इसके बाद है आपका राउंड ऑफ, रिजल्ट, एंड आफ्टर ये एंड होगा। ठीक है, अगर आपका एक्सपोनेंट ओवरफ्लो है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यस, फिर लिख रहे शो एरर, यहाँ पे होगा आपका शो एरर ओवरफ्लो, शो एरर अंडरफ्लो। तो चलिए कंडीशंस चेक करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, x और y आपने दो टर्म्स लिए हैं, x y आपके क्या है, दो टर्म्स हैं, x y का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो x इंटू वाई आपने किया। ठीक है, x इंटू वाई आपने किया, तो अब इसमें जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि पावर आपके ऐड हो जाते हैं सेम, तो x a इंटू एक्स बी हो गया, फिर 2, फिर ई ए प्लस ई बी प्लस 2e, तो 2e हम जो मेरा एक्सपोनेंट होता है फ्लोटिंग पॉइंट में, वो क्या करता है, एक सिंगल ई को कंटेन करता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ये आप क्या करोगे, माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू एक्स ए इंटू एक्स बी इंटू टू द पावर ई ए प्लस ई बी प्लस ई, आपको ये वैल्यू मिल गई। ठीक, अब फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग देखते हैं, अगर आप x की वैल्यू यहाँ 0 ले रहे हैं तो y क्या होगा, आपका 0 होगा, यानी कि आपका आउटपुट z इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर आपने यहाँ पे y की वैल्यू को 0 लिया और x से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ तो उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो चलिए इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो आपने स्टार्ट किया, कंडीशन चेक कीजिए, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू आपने क्या लिया, 0 ली है, x की वैल्यू 0 ली है, तो आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 है, तो अगर है
तो उस केस में क्या करेंगे, आपका आउटपुट क्या होगा, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपका आउटपुट क्या मिल गया, z की वैल्यू आपको 0 मिल गई। ठीक, अब इस प्रोसेस क्या होगा, आपका एंड हो जाएगा। ठीक, फिर अगर नहीं है उस केस में जो नो लगा हुआ है, अगर नहीं है आपकी x की वैल्यू 0, तो अब चेक करेंगे y की वैल्यू अगर 0 है, तो अब उस केस में आप चेक कीजिए कि आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, z इज इक्वल टू 0। तो अब आपका क्या होगा, एंड हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, अब फिर से आप चेक कीजिए, अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, दोनों में से वैल्यू आपकी क्या है, 0 नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऐड एक्सपोनेंट। तो ऐड क्या हो रहा है, आपका एक्सपोनेंट हो रहा है। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ऐड एक्सपोनेंट कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, आप सब्ट्रैक्ट बायस। तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट बायस यानी कि यहाँ पे देखिए 2e माइनस ई, 2e मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2e माइनस ई, यानी कि एक ही आपको क्या करना, माइनस करना है। ठीक, फिर इसके बाद आपका क्या कंडीशन चेक करेंगे, एक्सपोनेंट क्या ओवरफ्लो तो नहीं है। अगर आपका क्या एक्सपोनेंट ओवरफ्लो है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, शो एरर ओवरफ्लो, यानी कि आपका क्या है, जो आपकी मैक्सिमम जो वैल्यू है आपकी क्या है, वो ज्यादा है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए एक्सपोनेंट से आपकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शो करेगा एरर, यानी कि क्या है, आपका ओवरफ्लो है और वो क्या कहाँ जाएगा, एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर एक्सपोनेंट क्या है, आपका ओवरफ्लो नहीं है, जो उसका पावर है वो मैक्सिमम नहीं है, मतलब कि जो एक्सपोनेंट आपका मतलब जो एक रेंज है उस रेंज से आपका ज़्यादा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपका एक्सपोनेंट अंडरफ्लो की कंडीशन में, अंडरफ्लो की कंडीशन मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि जो मिनिमम उसका रेंज है, मिनिमम रेंज को भी वो क्रॉस कर रहा हो। ठीक है, तो अगर चेक करेंगे, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्निफिकेंट को। और अगर आपका क्या है, अगर एरर शो कर रहा है, यानी कि जो आपका एक्सपोनेंट क्या अंडरफ्लो है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, शो एरर अंडरफ्लो शो करेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, वो आपका एंड हो जाएगा। फिर अगर नहीं है, एक्सपोनेंट अंडरफ्लो की कंडीशन में नहीं है, यानी कि जितना मिनिमम उसका था नंबर वो उतना नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्निफिकेंट का। तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए दो सिग्निफिकेंट का आपने इसका और इसका क्या किया, मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स भी कर दिया। फिर क्या करेंगे, आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज किया आपने वैल्यू को। ठीक है, नॉर्मलाइज करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको राउंड ऑफ द रिजल्ट। राउंड ऑफ द रिजल्ट का मतलब ये है यहाँ पे कि जो आपको वैल्यू मिल रही है, नॉर्मलाइज को आपको पता है, नॉर्मलाइज में क्या करते हैं, 1.ff के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है। फिर जो आपका रिजल्ट है, वो जो भी वैल्यू आएगी उसको राउंड ऑफ रिजल्ट में आप ले लेंगे और वही आपका फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये है आपका फ्लोटिंग पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपको दो टर्म्स लेने हैं, पहले एक्स वाई लेना है, एक्स वाई में एक बार 0 यहाँ रखिए, एक बार यहाँ रखिए, आपको क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपका फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन का। तो आप जब भी एग्जाम में पूछेगा फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो आप ये दो टर्म्स ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इंटू, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट में आप ये मेंटेसा है आपका, ये 2 है और ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे ही टर्म्स में लेके सब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन आप दिखाओगे, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन में, ये आपका पूरा मतलब पूरा टॉपिक कवर कर रहा है। ये आपका फ्लो चार्ट हो गया और ये आपके दो नंबर जो लिए तो उसका मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग।